Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to math session. Student, open the textbook page number 173. Today we are going to solve our remaining exercise. So student, ये exercise को बहुत टाइम लग रहा है ना, क्योंकि बहुत बड़ी है. तो आपको क्या करनी है, इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है. आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं स्लोली ले रही हूँ, है ना. सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 and 6. ओके. फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. अब देखो, टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है. स्टार्टिंग डेट दिया है, फिनिशिंग डेट दिया है ना. तो हमें कितने टाइम में एक्टिविटी चली है, कितने दिन ये एक्टिविटी चली है, ये निकालना है. ओके. सो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सो आपको प्रॉपरली यहाँ पे डालना है एक्सरसाइज 11.3 ए वाला है ना. तो स्टार्टिंग डेट क्या दी है हमें, मतलब वो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है 26 जुलाई को और फिनिशिंग डेट दी है 25 सितंबर. ओके. फिनिशिंग डेट क्या दी है, फिनिशिंग डेट है 25 सितंबर. ओके. सो हमें निकालना क्या है कि एक एक्टिविटी कितने दिन चली है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा. तो आपको क्या करना है, मंथली डेज आपको काउंट करते जाना है. ओके. सो पहले हम क्या करेंगे, जुलाई की डेज काउंट करेंगे. ओके. सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 26 जुलाई टू जुलाई मंथ कितने का होता है, 31 का, है ना. 31 जुलाई तक हम डेज काउंट करेंगे. तो कितने डेज आते हैं, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31. ओके. वो कितने डेज आते हैं, 6 डेज आते हैं, है ना. 6 डेज, कितने, जुलाई के 6 डेज. ओके. अब देखो नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है, सितंबर तक हमें 25 सितंबर का हमें काउंट करना है ना. सो जून जुलाई के बाद आता है अगस्त. तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ डेज ऑफ अगस्त. ओके. सो अगस्त के कितने डेज आते हैं अगस्त मंथ में, 31 डेज का अगस्त होता है ना. बाद में हमें 25 सितंबर पर काउंट करना है, तो हम 25 सितंबर तक के डेज पकड़ेंगे. ओके. सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 सितंबर टू 25 सितंबर, है ना. तो 25 सितंबर का कितने डेज आएंगे, 1 to 25 डेज, है ना. सो 25 डेज. अब हमें टोटल टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे मिल जाएगा. टोटल ड्यूरेशन क्या होगा, टोटल कितने डेज एक्टिविटी चली होंगी, जुलाई के 6 डेज प्लस अगस्त के 31 डेज प्लस सितंबर के 25 डेज. इनके एडिशन आपको करनी है. सो 5 + 1 6 + 6 12, कैरी 1 3 और 3 6. तो एक्टिविटी चली है 62 डेज. टाइम ड्यूरेशन क्या आया है, 62 डेज. ओके. अब देखो नेक्स्ट बी वाला क्या दिया है, स्टार्टिंग डेट दी है 27 में एंड टाइम ड्यूरेशन स्टार्टिंग डेट दी है 15 अक्टूबर एंड फिनिशिंग डेट दी है 15 नवंबर. ओके. सो ये ए वाले का स्क्रीनशॉट आप अच्छे से निकाल लो, आपको बाकी एग्जांपल्स ऐसे ही सॉल्व करने. ओके. सो पहले है स्टार्टिंग डेट, बाद में दी है फिनिशिंग डेट, और हमें निकालना क्या है, टाइम ड्यूरेशन, कितने डे ये एक्टिविटी चली है. स्टार्टिंग है 15 अक्टूबर और फिनिशिंग डेट है 15 नवंबर. ओके. तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अक्टूबर के डेज. ओके. सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 15 अक्टूबर टू अक्टूबर मंथ कितने डेज का होता है, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. ओके. सो ये कितने डेज होंगे, अगर आप काउंट करते हो 15 से लेके 31 तक, तो ये होते हैं 17 डेज. 15 डेट भी आपको इंक्लूड करनी है इसमें. ओके. 17 डेज होते हैं टोटल अक्टूबर की, है ना. 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, और चलने वाली कितनी है एक्टिविटी, नवंबर तक, मतलब नवंबर की भी डेज हमें काउंट करने होंगे. सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 नवंबर टू 15 नवंबर. ये तो हमें पता चल जाता है, 1 से लेके 15 तक, मतलब कितने डेज हुए, 15 डेज हुए, है ना. सो टाइम ड्यूरेशन क्या आएगा एक्टिविटी का, कितने डेज ये एक्टिविटी चली होगी,
इसका टाइम ड्यूरेशन आएगा अक्टूबर के 17 डेज प्लस नवंबर के 15 डेज। सो 17 प्लस 15 32 डेज। ओके, सो एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन क्या आया है, 32 डेज आया है ना। सो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी वाला मैंने करके दिया है, सी और डी आपको करना है। ये तो एकदम सिंपल है, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक है ना। कितने डेज का पैन आएगा आप डायरेक्टली बता सकते हो, ये भी सिंपल है। जून के आगे 20 इंक्लूड करके जून के डेज आपको क्या करने, काउंट करने हैं। देन जुलाई मंथ कितने का है, जुलाई के डेज काउंट करने हैं। देन अगस्त के, देन सितंबर के, अक्टूबर के टोटल डेज। ओके, और बाद में 1 to 17 नवंबर के 17 डेज है ना। तो ऐसे सब डेज का यहाँ पे एडिशन करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द फिनिशिंग डेट फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब ये जो एक्टिविटी इनकी फिनिशिंग डेट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। ये 2, C और D आप सॉल्व करो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिनिशिंग डेट। मतलब वो स्टार्टिंग डेट दिया है हमें एक्टिविटी का और क्या दिया है, टाइम ड्यूरेशन भी दिया है ना। सो देखो इसका स्टार्टिंग डेट है 11 सितंबर, मतलब 11 सितंबर को ये स्टार्ट हुई है। और टाइम ड्यूरेशन क्या दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है 25 डेज। 25 डेज ये एक्टिविटी चली है। तो हमें निकालना क्या है, इसकी फिनिशिंग डेट। तो कितने डेट को, कौन से डेट को एक्टिविटी खत्म हुई होगी, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, सो देखो फिनिशिंग डेट हमें निकालना है, फिनिशिंग डेट। सो स्टार्ट कब हुई है एक्टिविटी, 11 सितंबर को। आगे कितने डेज चली है, 25 डेज। तो हमें यहाँ पे 1 डे कम कर लेना है। क्यों कम करना है, क्योंकि उसमें 11 भी इंक्लूड होगा, इसलिए 11 सितंबर डेट भी हम इंक्लूड करेंगे, इसलिए हमें। ओके, सो इसमें हमें 25 डेज ऐड करने हैं। सो 25 करेंगे क्या, नहीं 24 करेंगे। क्यों, अगर 25 किए तो आगे क्या 1 डे का आपका निकलता है, तो 1 डे आपको कम कर लेना, क्योंकि हम 11th जो डेट हमें दी होती है ये भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं ना, स्टार्टिंग डेट। सो 24 आपको यहाँ पे लेना है। सो 11 में 24, अगर आपने 24 डेज आपने प्लस किए तो इसका आंसर क्या आएगा, कितने डेज आएंगे टोटल, 35 डेज आएंगे है ना। अब देखो 35 डेज में जो हमारा मंथ होता है सितंबर, वो कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है। कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है ना। सो 11 सितंबर तक के भी हमने क्या किए हैं, ऐड किए। 11 सितंबर भी हमने इंक्लूड किया है इसमें है ना। सो 35 डेज, सितंबर मंथ होता है 30 डेज का, प्लस ये ऊपर के 5 डेज है ना। सो ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे सितंबर मंथ, और ऊपर के 5 डेज क्या आएगा, कौन सा मंथ स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर है ना। मतलब डेट क्या होगी यहाँ पे, 5 अक्टूबर। फिनिशिंग डेट क्या होगी इस एक्टिविटी की, 5 अक्टूबर। अगर आप करके भी देखते हो 25 डेज का स्पैन लेके, तो भी आपका फिनिशिंग डेट आएगा 5 अक्टूबर। ओके, सो ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें आपको थोड़ा सा गेस नहीं करना है, सीधे सीधे कैलकुलेशन करना है डेज का। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ये आपका प्रॉपरली आपको कैलेंडर पता होना चाहिए, इससे आप कर सकते हो है ना। सो आप ऐसे निकाल सकते हो, या आपने डायरेक्टली किया 11 सितंबर में 4 डेज आपने क्या कर लिए, प्लस कर लिए, तो 15 सितंबर हो जाएगा। उसमें से 19 फिर से आपने प्लस कर दिए, तो आपका वो आंसर भी निकल सकता है। ओके, लेकिन ऐसे करो, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो बी वाला, स्टार्टिंग डेट है 27 में। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, 6 वाला, थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज होगी, लेकिन कंफ्यूज मत हो। अगर आपको कैलेंडर पता है तो सीधे सीधे कैलकुलेशन से आप ये कर सकते हो। डिफ़िकल्ट तो नहीं है अगर आप प्रॉपरली देखते हो या उसका सॉल्यूशन निकालते हो तो, है ना। 27 में यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दी है और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया है 44 डेज। 44 डेज। अब देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, हमें फिनिशिंग डेट निकालनी है, फिनिशिंग डेट। अब 27 मई को एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, तो 27 में हम इंक्लूड करेंगे, इसलिए 1 डे हमें क्या करना है, कम करना है। मतलब 43 डेज का हमें टोटल हिसाब लगाना है। यहाँ पे 43 डेज हमें आगे जाना है 27 मई से। ओके, अगर आप 27 मई को इंक्लूड करके आगे 43 डेज जाते हो, तो पहले हम मई मंथ कंप्लीट कर लेते हैं, है ना।
सो 27 मई में अगर आपने 4 डेज यहाँ पे ऐड कर लिए है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 4 डेज यहाँ पे अगर ऐड कर लिए तो आपका मई मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मतलब कितने का होता है, मई 31 का, है ना। सो यहाँ पे मई के 31 डेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो 43 डेज हमें आगे जाना है डेट, फिनिशिंग डेट फाइंड आउट करने के लिए। तो 4 डेज हमने क्या कर दिए, मई में ऐड कर दिए, मतलब हमें अब कितने डेज का लगाना है, 39 डेज का। 43 में से 4 डेज हम आगे चले गए हैं मई में, है ना। सो 39 डेज हमारे रिमेनिंग है। देन नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है, मई के बाद जून, तो जून आता है 30 डेज का। जून में कितने डेज आते हैं, नंबर ऑफ डेज 30 डेज, ओके। सो 30 डेज जून के, और अब 39 में से 30 डेज जून के निकल जाएंगे तो आगे जुलाई मंथ स्टार्ट होता है, तो जुलाई के 1 से लेके 9 तक, है ना, 9 डेज जुलाई के, ओके। सो डेट क्या आएगी, 9th जुलाई। फिनिशिंग डेट क्या आएगी इस एक्टिविटी की, 9th जुलाई। स्टार्टिंग डेट है 27 में, टाइम ड्यूरेशन है 44 डेज का, और फिनिशिंग डेट क्या आएगी, 9 जुलाई को ये एक्टिविटी क्या होगी, खत्म होगी आफ्टर 44 डेज। अगर 27 में से अगर आप एक एक डे भी गिन के जाए तो भी आपका यही आंसर आएगा, ओके। सो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के आपको यहाँ पे आंसर्स निकालने, ठीक है। अब देखो ये सी और डी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे भी ए बी मैंने सॉल्व करके दिया है, सी और डी आपको करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दी है 20 जैन, प्लस उसमें 11 डेज अगर आपने किए, 12 डेज करने नहीं है, क्योंकि हम 20 जैन भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सो 20 जैन प्लस 11 डेज अगर आपने किए तो आंसर क्या आएगा, 31। तो आपका आंसर तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, सिंपल है, 31 जैन इसका आंसर आएगा। फिनिशिंग डेट क्या आएगी, 31 जैन, ओके। सो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आपको 14 अप्रैल दी है, तो उसमें 20 डेज अगर आप ऐड करते हो, 14 अप्रैल में आगे 20 डेज जाते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 34 आएगा आपका, है ना। मतलब 30 का आपका कौन सा मंथ निकल जाएगा, अप्रैल, और 4 डेज आगे के, मतलब कौन सा मंथ स्टार्ट होगा, मई। सो 4th में इसका आंसर आएगा, है ना। थोड़ा सा स्मार्टली करो, हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हैं, ए बी क्वेश्चन नंबर 5 के और 6 के भी ए बी, वो आपको प्रॉपरली लिख लेने हैं। ये दोनों होने के बाद ये दोनों सॉल्व करो, और ये दोनों लिखने के बाद ये दोनों सॉल्व करो, ओके। और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। बाय।